नमस्कार, आवाज न्यूजमध्ये आपले स्वागत. मी रेश्मा फडतरे. पुणे व पिंपरी चिंचवड या शहरातील कोरोनाचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन प्रशासनाने कडकडीत बंदचे आवाहन केले आहे. या बंदचे पालन न करणाऱ्या नागरिकांवर कडक कारवाई केली जात आहे. तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून देण्यात आलेले पासेस रद्द करण्यात आले आहेत. परंतु आज इथे नवीनच बातमी हाती आलेली आहे. अँटी कोरोना टास्क फोर्स या बोगस फर्मद्वारे स्वयंसेवकांना पासेस दिले जात आहेत, असा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते श्रीजित रमेशन यांनी केला आहे. आमचे प्रतिनिधी इम्रान शेख यांनी श्रीजित रमेशन यांच्याशी साधलेला संवाद आपण पाहूयात. श्रीजित, ये बताइए, ये जो एंटी कोरोना टास्क फोर्स का ये जो एक फ्रॉड डॉक्यूमेंट, जो झूठा डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है जैसे कि सोशल मीडिया पर, तो इसके बारे में आपने कुछ खुलासा किया हुआ है, तो ये हकीकत इसकी क्या है, ये बताइए हमें. देखिए, एंटी कोरोना टास्क फोर्स अखिल भारतीय प्रधान पंचायत संगठना ऐसा करके जो सोशल मीडिया में बहुत सारे जो आप देख रहे हैं कि वायरल हो रहा है कि किसी को ये पद नियुक्त किया है, किसी को वॉलंटियर बोल के नियुक्त किया है. और इसमें जो अहम बात ऐसा है कि कोविड-19 में वॉलंटियर करके आपको ये पास दिया करके वायरल हो रहा है. अब प्रश्न ये है कि ऐसा ही एक पास देवरोड का एक बंदे के पास आया जिसने उसको फेसबुक और व्हाट्सएप से वायरल किया और वो घूमते घूमते मेरे पास तक आया. तो वो जो पर्टिकुलर बंदा था उसको वॉलंटियर करके देवरोड कैंटोनमेंट एरिया के लिए नियुक्ति दिया गया, जिसका मैंने उनसे फ़ोन पे बात किया. फ़ोन पे बात करने के बाद उन्होंने कहा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉडी है और इसका जो रिक्रूटमेंट है वो कलेक्टर जो है, पुणे के कलेक्टर है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते हैं. हेलो हेलो, हाँ, फोन आलता आपला. कौन बोल रहे हैं? किरण गवळी. अरे किरण, तुम्हारा वो ये देखा मैंने, क्या बोलते हैं, ग्रुप में. हाँ, वो कहाँ से सर्टिफिकेशन है तुम्हारा? वो दिल्ली से आया हुआ है. दिल्ली से आया हुआ है. तो मतलब अपन उसमें हाँ. क्या कर सकते हैं? तुम क्या मदद, मतलब ऐसे वॉलंटियर क्या मदद कर सकते हैं? अभी हम लोग जिनको राशन वगैरह जो चाहिए, हाँ 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 वो अभी स्टॉक आने वाला है. हाँ हाँ तो हम लोग बांटेंगे वो सब, मेडिकल का वगैरह वगैरह सब. हाँ 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 जो भी गरीब लोग है हाँ हाँ उनको पूरी तरह से सहायता करना है. हाँ 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 हाँ. ऐसा है. हाँ, कौन बोल लेकिन रहे हैं आप? श्रीजित बोल रहा हूँ, श्रीजित रमेशन. कहाँ से? देवरोड से. अच्छा अच्छा. लेकिन हाँ. एक्चुअली क्या है कि वैसा जो पास है उसको गवर्नमेंट ने सर्टिफिकेशन नहीं दिया ना कोई भी. दिया है, ऑनलाइन देख लो ना आप. अपने मुख्यमंत्री मोदी साहब ने भी बताया होता है, इंटरव्यू है ना उनके. ऐसा हम लोग टास्क फोर्स चालू कर रहे हैं बोल के. कौन सा पास चालू कर रहे बोल के? एंटी कोरोना टास्क फोर्स बोल के है ऑनलाइन क्या? देख लो. हाँ, उसका ऑनलाइन भी देख सुनो सकते ना, मेरे व्हाट्सएप पे वो लिंक भेजते क्या थोड़ा? नहीं, वही डाल देने का, पूरा नाम डाल देने का, वो पूरा आ जाता है. ओके 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 ओके. लेकिन वो अपने को सर्टिफिकेशन मतलब गवर्नमेंट से आता है इसका? हाँ, गवर्नमेंट से आता है. ओके ओके. देखो ना आप, जो सर्टिफिकेट है ना हाँ. ऊपर लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का. लिखा हुआ है क्या? हाँ. ओके. नहीं, मेरे को क्या लगा कि वो कुछ फ्रॉड चालू है क्या, क्या मालूम नहीं ना. फोटो घूम रहा है मार्केट में. नहीं, आप देख लो. अच्छा, ऑनलाइन तुमने ये इसका एप्लीकेशन किधर क्या था ये मिलने के लिए? एप्लीकेशन नहीं, मैं अभी मनसे का कार्यकर्ता हूँ देवरोड में. नहीं, वो ठीक है, लेकिन ये हाँ. आपको मिलने के लिए कहा तो एप्लीकेशन क्या रहेगा ना, जैसा सोचो अभी मेरे को नहीं, कल मुझे कॉल आया था. हाँ. भारती चौहान बोल के है, वो अपना महाराष्ट्र. दापोडी का. हाँ, महाराष्ट्र अध्यक्ष है. उन्होंने कॉल किया था कि आप काम करना चाहते हो क्या? हाँ, ठीक है, मैं बोल कर देता. ओके. तो उसका एप्लीकेशन वगैरह क्या दिया आपने, मतलब कैसा मिला आपको, लेटर कैसा है आपके पास? लेटर तो ये ऑनलाइन ही आया हुआ है. ऑनलाइन ही दिया. तो आपने कोई डॉक्यूमेंट जमा किया था क्या? हाँ, ऑनलाइन ही जमा किया हुआ था डॉक्यूमेंट. तो अगर हमको अगर वैसा कुछ पद मिलने का तो क्या करना पड़ेगा? वो कुछ नहीं, कुछ एक इंटरव्यू होता है. ओके. जिलाधिकारी इंटरव्यू लेते हैं आपका वीडियो कॉन्फ्रेंस के तरफ से. हाँ. तो वो अगर पास कर देते हाँ. तो हो जाएगा. तो तुम्हारा इंटरव्यू लिया था साहब ने? हाँ. कभी लिया था? 1-2 दिन हो गए. ओके, चलो, थैंक यू. ओके, ठीक. तो मैंने पूछा तो आपका भी इंटरव्यू उसी तरह हुआ? तो बोला हाँ, मेरा भी कलेक्टर ने 2 या 3 दिन पहले उनका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थ्रू उन्होंने इंटरव्यू लिया और उसके बाद उनका नियुक्ति किया. फिर मैंने उनसे कहा कि आपका इसके अंदर जो एम होता है वो क्या है? तो उन्होंने बोला कि हम कुछ चावल आने वाला है, मेडिसिन आने वाला है,
तो ये इस कोविड लॉकडाउन में हम ये पहुंचाने का काम और इस तरह का सोशल सर्विस करते हैं। तो मुझे उसमें कुछ फिशी लगा, कुछ डाउट लगा, जिसके बाद हम लोगों ने उसका टोटली डॉक्यूमेंटेशंस का हम लोगों ने स्टडी किया और ऐसा मालूम पड़ा कि ऐसा कोई भी कलेक्टर की तरफ से या कोई रिक्रूटमेंट होता नहीं है। पहली बात, जो एंटी कोरोना टास्क फोर्स जो उन्होंने बताया है वो दिल्ली रजिस्टर्ड है। इसमें कोई जितेंद्र चौधरी करके इसका फाउंडर प्रेसिडेंट है। ताजुब की बात ये है कि जो लेटर हेड्स इशू किए हैं वो भी, जैसा आपको एक लेटर इशू किया होगा, दूसरे को इशू किया होगा, उसमें भी डिफरेंस है। और जो सिग्नेचर्स है, ये जो जितेंद्र चौधरी हम कह रहे हैं जो फाउंडर प्रेसिडेंट है, वो भी डिफर हो रहा है। एक सर्टिफिकेट पे अलग है, दूसरे सर्टिफिकेट्स पे अलग साइन किया गया है इनका। तो हमको डाउट लगा कि ये कुछ फॉर्जरी या कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको जैसा मालूम है कि कुछ ही दिन पहले पिंपरी चिंचवड, पूना और कैंटोनमेंट एरिया के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिए थे। इसको कंटेनमेंट जोन करके डिक्लेयर किया, जिसके बाद पूरे बॉर्डर्स सील किए गए, क्योंकि कम्युनियल ट्रांसमिशन होने का चांसेस ज़्यादा है इस एरिया में, कोविड-19 की संख्या ज़्यादा आ रहे हैं। तो इसके लिए इस टाइम पे जितने ई पासेस इशू किए थे गवर्नमेंट की तरफ से अत्यावश्यक सेवा छोड़कर, उसको रद्द करने की बात ये जो है ये कमेटी ने रखा था। तो इस टाइम पे जब ऑलरेडी इशू किया हुआ पासेस को रद्द करने की बारी आ रही है, ताकि पब्लिक ज़्यादा बाहर ना आए और जेन्युइन पब्लिक बाहर जाए, इस तरह का डुप्लीकेट पासेस जो है ऐसा इशू करके फेक पासेस लेके लोग बाहर जा रहे हैं। सृजित, इस पास पर ये भी देखा गया है कि नीचे कुछ अधिकारियों के जो है सिग्नेचर दिखाई दे रहे हैं, तो इसके बारे में आपने कहीं पे इंक्वायरी की है हायर अथॉरिटी से? आपकी कुछ बात हुई है किसी से कुछ? हाँ, इससे रिलेटेड कोई उसमें लेडी है जो महाराष्ट्र के अध्यक्ष बताया गया है, उससे मेरा फ्रेंड ने एक्चुअली बात किया है, तो वहाँ से भी कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं आया है। और जो साइन, जैसा मैंने कहा, जो जितेंद्र चौधरी करके जो उनके फाउंडर प्रेसिडेंट है, उनका साइन एक डॉक्यूमेंट पे अलग है और दूसरा डॉक्यूमेंट पे अलग है। इसका मतलब साइन में भी डिफरेंस है। तो ये फॉर्ज है। और पहली बात, ये संगठन रजिस्टर्ड है या नहीं है तब भी उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है। ये बोल रहे हैं कि कलेक्टर ने इंटरव्यू लिया है, प्रधानमंत्री का इसके अंदर ये है वो है, तो ये टोटली कंफ्यूजिंग है और एक झूठ है। और इस तरह का जो पासेस है इसके ऊपर बैन होना चाहिए। ये इशू करने वाले जो संगठन है उसके ऊपर बैन होना चाहिए। इतना सीरियस मैटर है कोविड-19 जो कि स्प्रेड हो रहा है, पैंडेमिक बन गया है पूरे वर्ल्ड में, तो उस टाइम पे इस तरह का डुप्लीकेट पासेस इशू करना बहुत ही सीरियस बात है। इसका गैर फायदा होता है, क्योंकि ऐसे पासेस लोकल जो पुलिस खड़ा होता है उनको आइडिया नहीं होता है। बिल्कुल, उनको ये पास देखो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का ये है वो है, हमारा इशू ये है बोल के ये लोग उसमें से छूट पा के जाते हैं। जब तक कोई अधिकारी वहाँ पे नहीं होता है, जहाँ पे छोटे पुलिस या कांस्टेबल्स खड़े होते हैं, उनको इजीली ऐसे पासेस से फंसाया जा सकता है और इस तरह का इलीगल ये लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं। शीत, एक बात मैं इसमें और पूछना चाहूँगा आपसे, क्या आपने इस चीज़ की कहीं पे कंप्लेंट की है? कुछ आपने किसी हायर अथॉरिटी से इसके बारे में बात की है? कुछ कार्रवाई हुई है इस पर? हाँ, बराबर है। हम लोग ने इसका जो कंप्लेंट है ये पिंपरी चिंचवड पुलिस कमिश्नर को किया है, ऑनलाइन कंप्लेंट फाइल किया है और देखते हैं कि आने वाले वक्त पे उस पर क्या कार्रवाई होगा। तर हे जे अशी डुप्लिकेट पासेस जे तयार होतात किंवा लोक जे यूज करतायत, याबद्दल आपल्याला हे पाहायचं महत्त्वाचं आहे की प्रशासन आणि सरकार याच्यावर काय पावलं उचलणार आहे. श्रीजित, आमच्याशी बोलले याच्याबद्दल आपले धन्यवाद.